हेलो फ्रेंड, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर चार्ट कॉलेज हिसार। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा एक्सेल चल रहा है। तो एक्सेल के अंदर हमने अब तक किया है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा हमारा चल रहा था। डाटा जो टैब है इसमें हमने जो लास्ट टाइम किया था वो काम था गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, और दो इसमें से किए थे टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डाटा वैलिडेशन रहेगा। सिर्फ आज की जो वीडियो है वो हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। अगर कुछ टाइम मिला तो हम ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो हम डाटा के ऊपर जो है क्लिक करेंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे। और डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझो कि आप उस सेल को सिलेक्ट करो कि जिसमें जो आपको रिजल्ट चाहिए वही आए, अदरवाइज कोई दूसरी एंट्री ना हो उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने वेबसाइट देखी होंगी बहुत सारी, आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हो। अगर आप यूज़र नेम गलत डाल देते हो तो ये दिखाता है प्लीज़ एंटर द करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, वो वैलिडेशन होता है। यानी कि जिस सेल के अंदर आप वैल्यू डालने जा रहे हो वो वैल्यू सही है या नहीं है, उसको मैच करेगा डाटा वैलिडेशन। अगर वो सही है तो वो आप एंट्री कर सकते हो उसमें, अदरवाइज वो एंट्री नहीं करने देगा आपको। ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ आती है कि किस सेल में कौन सी वैल्यू डालनी है। आप ये एक नोट भी डाल सकते हो, इसके अंदर एक मैसेज की तरह आपको दिखाई देगा कि आप सिर्फ इसमें ये वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको मैसेज दिखाएगा। आप लिस्ट बना सकते हो इसके अंदर कि आप जो जो सिलेक्ट करोगे वो उस डाटा उस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे कोर्स सेलेक्ट करने हैं, कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली से कि आपने बोला कि ये कोर्सेज हैं, यही एंटर होने चाहिए, अदर नहीं होने चाहिए। लिखने के बजाय आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। कस्टम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ये अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इससे रिलेटेड ही डाटा एंटर हो, अदरवाइज ना हो। मान लीजिए आप इसकी बात करें कि हमारा टारगेट ये है कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो किसी शॉप पे मान लीजिए कि आज की कलेक्शन मान लीजिए 50,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए। मान के चलो 10,000 की कलेक्शन हो जाती है आज की डेट में, तो हमें मैसेज मिल जाए कि आपने कलेक्शन कर ली है 10,000 की। तो वैसे भी काम इसके अंदर आप कर सकते हो ईजिली तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा वैलिडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्लिक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन आप किसी भी सेल के ऊपर लगा सकते हो। ये नहीं है कि इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने सेल्स हैं आपके पास सीट के अंदर उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, डाटा वैलिडेशन में है क्या क्या चीज़ वो देख लो पहले। सबसे पहले जब आप डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करोगे तो डाटा वैलिडेशन आता है, सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर आता है। अब आपको जाना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 3 टैब बने हुए हैं, सेटिंग है, इनपुट बॉक्स है, एरर, अलर्ट है यहाँ पे। तो हमारे पास सेटिंग के अंदर सबसे पहले आता है अलो। हम अलो का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस सेल को सिलेक्ट करके आप इसमें से जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू एंटर करवा सकते हो। जो भी है इसमें एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल नंबर वगैरह वगैरह ये सारे हैं। उसके बाद आता है बिटवीन, यानी कि इनमें से जब आप सेलेक्ट करोगे तो बिटवीन कौन सी वैल्यू डालनी है, ये भी एक इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, क्लियर ऑल, आपने कोई वैलिडेशन लगा दिया, क्लियर करना चाहते हो। इनपुट बॉक्स मैसेज, इनपुट मैसेज के अंदर क्या आएगा कि आपको ये बताएगा, इनपुट मैसेज के अंदर ये बताया जाएगा कि आप इस सेल में वैल्यू डालने जा रहे हो, तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपको ये वैल्यू डालनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। अगर कोई एरर आ जाती है तो आप उस एरर को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या क्यों एरर आई है, वो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा। एरर जो टाइप है हमारे पास स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। स्टॉप में आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने किसी सेल में 10,000 से ऊपर वैल्यू डालनी है और आपने क्या किया 5,000 डाल दिया, तो वो स्टॉप कर देगा। 10,000 से ऊपर वैल्यू नहीं डालोगे तब तक वो आगे सेल में एंट्री नहीं होने देगा। वार्निंग में क्या होगा कि आपको एक बार रोकेगा, फिर दोबारा आप उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको ये वैल्यू डालनी थी। ओके, क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में जाके यहाँ पे एनी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई वैलिडेशन नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। एनी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट इसके एनी वैल्यू के बेस पे आप मैसेज अप्लाई कर सकते हो कि आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखनी है फीस, ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज पास करना है। तो डाटा वैलिडेशन में गए आप, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपने मैसेज पास किया। यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या है कि आपने ये लिखा कि मेरे को फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस के अंदर आपने लिखा प्लीज़ सबमिट योर फीस बिफोर कुछ भी वैल्यू आपने लिखी यहाँ पे 6/2020। ओके। तो ये देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फीस में आ गया कॉलम फीस, प्लीज़ सबमिट योर फीस बिफोर इतना डेट। ये देखो, बट इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। इसमें मैंने फिक्स नहीं रखा है इसको, क्योंकि कोई मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया, सिर्फ मैसेज यूज़ करके बताया आपको। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसको क्लियर करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप गए और यस आपने किया और इसको यहाँ से क्लियर कर दो। ओके, तो मैसेज वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर आपने सेलेक्ट किए यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये बोला कि अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि बिटवीन में आपको वैल्यू चाहिए, कैसे वैल्यू चाहिए उस चीज़ के लिए आप इसका यूज़ करोगे। यहाँ पे होल नंबर, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू दिस एंड दिस। आपने बोला कि जो एंट्री होनी चाहिए वो ग्रेटर देन लेके चलते हैं। ग्रेटर देन आपकी फ़ीस मान लीजिए 35,000 होती है, तो पहली फ़ीस आपकी 7,500 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यानी ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 7,500 हो, तभी आप उसको मतलब फ़ीस एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ पे आप टाइटल में ये लिख सकते हो फीस, एडमिशन फीस मस्ट बी 7, अदरवाइज नॉट अलाउड। ठीक है, जो भी लिखना है आपने लिख दिया, ओके कर दिया। अगर आप कम वैल्यू डालते हो तो यहाँ पे एरर है, एरर के बारे में बता देता हूँ। एरर में आपने स्टॉप बोला, यस, फीस से रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड, प्लीज सबमिट योर फीस मैक्सिमम 750। आप जो भी है आपको लिखना लिख देना, ओके कर दो। फीस, ऐड फीस मस्ट भी इतनी फ़ीस आनी चाहिए बच्चे की, मान लीजिए आपने किया ये, ठीक है। अब आपने बोला मैंने तो भैया 2,500 रुपये लेके आया हूँ, मान लें 2,300 रुपये लेके आया हूँ, तो ये एरर दिखाएगा। और वार्निंग में सेल में आ गया नॉट अलाउड, प्लीज़ सबमिट योर फीस मैक्सिमम 7,500 रुपये। ठीक है, अगर आप 7,500 रुपये इसमें नहीं डालोगे तब तक ये सेल आपको एंट्री नहीं करने देगा। आपने 9,000 रुपये दे दिए तो ये अलाउ कर देगा। अगर मान लीजिए आपने 3,500 रुपये इसमें डाले हैं तो ये नहीं लेगा यहाँ पे, तो ये देखो एरर आएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देगा। अब आपने कहा नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, वार्निंग करके छोड़ दे, तो वार्निंग करके भी छोड़ देगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है प्लीज़ योर फीस सबमिट मैक्सिमम इतनी कंटिन्यू, यस, तो ये वार्निंग करके छोड़ देगा। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इनको। आप इन्फॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो इसमें, ऐसी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। और ओके, अगर आपने मान लीजिए ये फ़ीस कम ले ली तो प्लीज़ सबमिट योर फीस मैक्सिमम इतनी। ठीक है, आपको वैल्यू डालने के लिए रोकेगा नहीं। तो आई थिंक सो स्टॉप इज़ बेटर। यस, ओके, डाटा वैलिडेशन में गए आप, यस, और आपने इन सबको क्लियर करना है, आपने क्लियर कर दिया, और इसको भी आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अगला स्टेप उठाते हैं। इसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू, जो पॉइंट की वैल्यू के साथ काम करेगा। ठीक है, आप यूज़ करके देखना, छोटा सा ही है, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू के साथ काम करेगा। लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, लिस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने बोला कोर्सेज, ठीक है, कोर्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाए, तो एक साइड में मैंने कोर्स लिख लिए।
कितने भी लिख लो चाहे, नो लिमिट्स। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते, क्लियर होने आएगी बात। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ऐसे क्लियर कर देंगे। यार गलती है, यहाँ से क्लियर करना था, यहाँ से क्लियर करना था, यहाँ से क्लियर करना था, कैंसिल कर रहे थे। चलो लिस्ट आनी चाहिए यहाँ तक। मान लीजिए आपने 15 तक सिलेक्ट कर ली। डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग के अंदर आपने लिस्ट ली। अब ये पूछ रहा है कि लिस्ट कौन सी है भाई, लिस्ट ये है भाई, ये आपने सेलेक्ट की, ओके किया। अब आप ऐसे कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वार्निंग स्टॉप और ये इन्फॉर्मेशन वाला आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब आपके पास ये लिस्ट आ गई। आप इस लिस्ट में जो डाटा डालना चाहो आप इजीली से एंटर करवा सकते हो। जो डाटा आपको ठीक लगे वो एंट्री कर सकते हो इसके अंदर। भाई मेरे को तो ये कोर्स था, मेरा ये कोर्स था, इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। बट ऐसे कुछ नहीं लिख सकते आप। अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो आप OA डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये मैच करता है उस लिस्ट से। FA लिख सकते हो, बट FFA ऐसे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इससे आउट कोई भी वर्ड होगा वो नहीं लेगा ये। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं आप इसके अंदर एक नए तरीके से हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर यहाँ से। तो तरीके की बात करें तो हम किसी को दिखाई भी ना दें और ये सही चले काम, तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट में जाओ। लिस्ट में जाने के बाद डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या रहेगा, डबल कोट्स एचडीशियस कोमा डबल कोट्स, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ना लगाओ चाहे, क्योंकि ये तो समझदार है ही। CCFA कोमा OA कोमा FA कोमा STFA। मान लीजिए ये कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई है, देखो। तो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का पूरा यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, ओके। अब बात आती है आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किया डाटा वैलिडेशन, ओके, और क्लियर ऑल, ओके। तो ये आपने हटा दिया यहाँ से, ये काम आपका हो चुका है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक के बारे में। डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट हो गया डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ। तो डेट की बात करें तो मान लीजिए आपके पास क्या है कि एरर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्कूल में पहुँचने का टाइम है, मान लीजिए जो भी, ठीक है, ऑफिस टाइम हमारे पास एंट्री करने के लिए टाइम है कि हम 9 बजे से 9:05 तक एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रोग्राम इसके अंदर। तो आपने यहाँ तक सेलेक्ट किया, मान लीजिए 10 तक। उसके बाद आप डाटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पे गए आप डेट पे नहीं, टाइम ले लो, चलो टाइम की बात की थी, टाइम, और बिटवीन आ गया आपके पास। आपने बोला टाइम लिया आपने यहाँ पे 9 बजे से AM और 9 बजे के 5 मिनट तक आप इसमें अटेंडेंस लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। देखें, मैंने बोला भाई मैं आया था 9:06 पे, तो एरर आ गई है। देखो 9:06 पे कैसे आ सकते हो जब टाइम ही 9 से 9:05 का है, ठीक है। आपने बोला चल मैं 3 पे आया था, तो ये देखो एक्सेस कर लेगा इस चीज़ को। तो आप डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो इसमें। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आपने ये पता चल गया यहाँ पे कि कैसे ये काम करेगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं आप अगले की, डेट टाइम का पता चल गया। डेट की बात करें तो एडमिशन डेट कब से कब तक हो सकता है, आप यहाँ पे देख लो। एडमिशन डेट आपने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन, और डेट की बात करें तो बिटवीन में चले जाओ, ग्रेटर देन लेस देन सब ऑप्शन है आपके पास। मैं बिटवीन का ही बात करूँगा। डेट है मान लीजिए 1/2020 तक से लेके 31/1/2020 तक, ठीक है। ये आपने लिख दिया, यानी पूरा आपके पास 1 महीना एडमिशन का। ओके, यानी कि एक फॉर्मेट ही गलत ले रहा है। यहाँ पे 1 करो और यहाँ पे 31 करो, ठीक है, ओके।
अब मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/1/2020। अच्छा, फिर फॉर्मेट अपन यहाँ पे लिखना था 1 मई, पहले ये मत ले रहे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपने 3 लिख दिया तो एंट्री होगी। अब आपने दूसरे महीने की दूसरी तारीख को आपने एंट्री करने की सोची, तो 1 महीने का टाइम था आपके पास। ठीक है, 1 महीने के टाइम के बाद अगर आप एंट्री करो तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी देगा यहाँ पे। तो इस तरह की आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बोला, मैंने तो बात की थी 1 महीना 12 तारीख हुई है और 2020 को एंट्री कर सकता हूँ मैं, यस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन की कहानी है इसके अंदर सारी की सारी। ठीक है, चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई, इसको आप क्लियर भी कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, लेंथ की बात करें तो लेंथ भी इम्पोर्टेंट है कि आप इस सेल के अंदर कितना डाटा एंटर कर सकते हो। मान लीजिए आपको बोला गया कि पासवर्ड की बात करें, यहाँ पे पासवर्ड जो भी है 5 डिजिट्स 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डाटा वैलिडेशन में जाओ और आपने यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ ले ली और आपने फिक्स रख दिया यहाँ पे =5। ओके, तो 5 से बड़ी कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर आपने बड़ी वैल्यू लिखी या फिर आपने छोटी वैल्यू लिखी तो एरर आएगी। यू हैव फिक्स यहाँ पे एडमिन। ठीक है, तो ये आपके पास है कि आप इसके अंदर कोई भी एंट्री करोगे वो क्या रहेगी, यहाँ पे फिक्स 5 कैरेक्टर तक रहेगी। फिक्स 5 कैरेक्टर तक आप एंट्री इसके अंदर ईजिली से कर सकते हो। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, फिर उसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टम। कस्टम का एक एग्जांपल दूंगा, अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि कस्टम के अंदर सिर्फ वो नाम प्रिंट होना चाहिए जो ए से स्टार्ट होता है, यानी कि ए कॉलम के अंदर वो नाम प्रिंट, वो एंट्री होनी चाहिए जो किससे स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ ये एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। या फिर एक सेल पे ही ले लो आप, एक सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया या पूरे को सिलेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और आपने ये बोला कि A1 कॉलम में जो भी लिखोगे वो ए से स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज ए क्वेश्चन। तो आपने डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपने कस्टम लिया। कस्टम के अंदर आपने क्या लिखा, इक्वल, क्लियर, आपने लिखा लेफ्ट में गए आप, लेफ्ट में आपने A1 लिया और उसके अंदर पहला कैरेक्टर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और बराबर कर दिया आपने A के, यानी कि A1 सेल के अंदर आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे A के बराबर होना चाहिए, तो ही क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, अब आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिखो। मैंने A से स्टार्ट नहीं किया, एरर आ जाएगी। ये देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, अमित, एंट्री हो जाएगी। मैंने लिखा अनिल, एंट्री हो जाएगी। मैंने कुछ और लिखा तो एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। दैट इज ए क्वेश्चन कि आपके पास प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इस पेज पे कि मैंने तो चलो ये लगा दिया भाई, क्या करना है आपको, यहाँ पे ए से स्टार्ट वाले होने चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ए से तो स्टार्ट हो बट वो कैपिटल भी होना चाहिए। आई बात समझ में, ए से तो स्टार्ट हो बट वो कैपिटल होना चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यानी कि ए सेल के ए कॉलम में आप जो भी एंट्री करो वो ए लेटर तो होना ही चाहिए, फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, प्लस में वो लेटर कैपिटल भी होना चाहिए। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट करना, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बट आप पहले इस पर ट्राई करना। ठीक है, ये तो हमारे सारे सारे यहाँ से वैलिडेशन हो चुके हैं। अब बात करते हैं, बाहर कुछ लिख रखा था इसके अंदर, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, यहाँ पे सॉरी सर्कल इनवैलिड और ये वैलिडेशन, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा वो देखो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैं एक एंट्री करता हूँ कि मैंने एंट्री ये कर दी कि यहाँ पे मैंने होल नंबर में जाके 1 से 100 के बीच में मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे 1 से 100 के बीच में वैल्यू डाल सकता हूँ, बट मैंने माइनस में डाली वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 से ऊपर वैल्यू डाली नहीं लेगा। बट अगर आपके पास लिस्ट पहले ही है, उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे? मान लीजिए आपके पास लिस्ट में पहले ही एंट्री हो चुकी है ऐसे, ठीक है, और ये डाटा है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है। ये डाटा आपके पास, और बहुत सारा डाटा है आपके पास, मान लीजिए बहुत सारी बड़ी लिस्ट है आपके पास। इस तरह से मान लीजिए कॉपी किया और मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे। तो आप कितनी लिस्ट चेक करोगे, कितना चेक करोगे कि वो आपको एक एक चेक करना पड़ेगा डाटा है वैलिड है या नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन का रूल है यहाँ पे। तो वो रूल ये है कि पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 100 के बीच में डाटा चाहिए, और आपने ओके कर दिया। इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन हमने बाद में लगाई है। अब जाना है यहाँ पे और ये बोल रहा है कि जो डाटा कंडीशन लगाई है उससे इनवैलिड है कोई, यानी कि वो कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो सर्कल इनवैलिड हो जाएगा वहाँ पे। यानी कि सर्कल क्या करेगा, उन इनवैलिड वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। 2 सेकंड का टाइम लेगा ये, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको सर्कल दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सर्कल दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ डाटा इनवैलिड है। तो पूरा डाटा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल पे जाओ, डाटा को ठीक करो और अपना सर्कल यहाँ से ख़त्म करो। ये देखो, तो बहुत यूज़फुल कमांड है सर्कल। अगर आपको लगता है कि सर्कल मेरे को हटाना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये था हमारे पास कि आपने इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह लगाना अपन सीखना था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो काम यूज़ करने जा रहे हैं वो व्हाट इफ, एनालाइज और कंसोलिडेट वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर इतना ही बहुत है।